अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में ख़तरनाक ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। इस्लामाबाद और सराउंडिंग में हालिया ज़लज़ले ने सबको चौंका दिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक्सपर्ट्स माहिरीन पहले इस ख़तरे की प्रिडिक्शन कर चुके थे। जी हाँ, मुख्तलिफ अर्ज़ियाती माहिरीन और तहकीकाती रिपोर्ट्स बारहा ख़बरदार कर चुकी हैं कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ज़मीन के नीचे शदीद दबाव मौजूद है जो किसी भी वक्त ज़लज़ले की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। और अब वो प्रेडिक्शंस हकीकत में बदलती हुई नज़र आ रही हैं। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात इस्लामाबाद में ज़मीन एक बार फिर हिली और ये 2 दिनों के दौरान जो है ना, ये दूसरा झटका था। सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे सिर्फ ज़लज़ला नहीं बल्कि एक वार्निंग, एक अलार्म करार दिया और हर तरफ यही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर ज़मीन इतनी बेचैन क्यों है। माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ इत्तफाकी झटके नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है। हफ्ते को अफगानिस्तान के फरखार इलाके में हिंदूकश फॉल्ट लाइन पर एक ज़लज़ला आया और अगले दिन इस्लामाबाद के करीब रवात में जमीन लरज उठी। ये फॉल्ट लाइंस वो मुकामात हैं जहां जमीन की जो परतें नहीं होती, तहें होती हैं, परतें, ये आपस में मुसलसल टकरा रही हैं। हिंदूकश, कराक्रम और पामीर पहाड़ी सिलसिले जहां मिलते हैं ना, वहां ज़ेर ज़मीन कशीदगी जो है इंतहाई खतरनाक सतह तक बढ़ चुकी है। जाहिद रफीक जो ज़लज़ला मरकज़ के साबिक सरबराह हैं, वो कई बार खबरदार कर चुके हैं कि पोटोहार रीजन, खास तौर पर इस्लामाबाद, रवात और मरगरा हिल्स के नीचे मौजूद फॉल्ट लाइन्स मुसलसल एक्टिव हैं और उनके मुताबिक यहाँ जब भी छोटे ज़लज़ले आते हैं वो दरअसल अंदरूनी दबाव की निशानदेही करते हैं जो किसी बड़े ज़लज़ले में बदल सकते हैं। इस बार भी ज़लज़ला सिर्फ 10 किलोमीटर गहराई पर था, इसलिए इसके झटके दारुल हुकूमत में शिद्दत से महसूस किए गए और ज़मीन की ये मुसलसल बेचैनी माहिरीन के खदशात को तक़वियत देती है कि पाकिस्तान में अगले कुछ सालों में कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। नथिया गली से लेकर तरबेला, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान तक हर जगह ऐसी फॉल्ट लाइन मौजूद हैं जहां दबाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और ये सिलसिला अब महज कोई इंसिडेंट, कोई एक इत्तेफाक नहीं है, कुदरत की तरफ से एक मुसलसल वार्निंग है। और माहिरीन भी ये वाज़े कर चुके हैं, इन ज़लज़लों का मौसम के साथ किसी किस्म का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर ज़मीन की अंदरूनी एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है, जहां दुनिया की कोई भी जदीद टेक्नोलॉजी मुकम्मल एक्यूरेसी से इसको रोक भी नहीं सकती, ना इनके वक्त का तयन कर सकती। लिहाजा ये वक्त है संजीदा होने का, संजीदगी इख्तियार करने का। और ये झटके आते हैं ना बार बार, ये हमें खबरदार करते हैं कि हम एक हसास जोन में रह रहे हैं जहां किसी भी लम्हे जमीन का सुकून टूट सकता है। हमारे लिए ये जरूरी है हम अपनी बिल्डिंग्स, शहरों और रिहाइश गाहों को ज़लज़ला बर्दाश्त करने के काबिल भी बनाएं, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और हंगामी हालात के लिए मुकम्मल तैयारी रखें, क्योंकि कुदरत ने शायद हमें आखिरी बार खबरदार किया है। मेरा आपसे सवाल है, इस्लामाबाद के किस इलाके में आप रहते हैं? क्या आपने भी ये झटके महसूस किए हैं या नहीं किए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।